व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। शहर बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पूरा संघर्ष का रास्ता इख्तियार करना पड़े, कोई परेशानी नहीं है। सर मेरी दुकान है मचमोर, कॉस्मेटिक की दुकान है, ठीक है जी। और मेरा नाम तरुण गखड़ है। तो लॉकडाउन होने से एक हफ़्ता पहले की बात है तकरीबन। क्या हुआ, मेरी दुकान पे 4 बंदे आए। हम दोनों भाई थे। हमें बोले कि 10 लाख रुपए नेहरू कॉलेज वाले ऑफिस में पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे और अपना हिसाब किताब लगा लेना, ठीक है। हम घबरा गए, लेकिन हमने वो फिर यहाँ से चले गए। जाने के बाद थोड़े दिन में, मतलब लॉकडाउन से एक हफ़्ता पहले की बात है, उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के कारण हमने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जैसे हमारी दुकान दोबारा खुली तो दोबारा उन्होंने पहले तो चक्कर मारे हमारी दुकान के। कभी 2 लोग आते थे, फिर 2 लोग इधर से जाते थे, इधर से आते थे, हमारी दुकान की तरफ देखना, हमें डराना, ये काम था जी। और फिर उसके बाद दोबारा हमारी दुकान पे आए हैं। दुकान पे आने के बाद हमें कहते हैं तुम्हारे को समझ में नहीं आई क्या, 10 लाख रुपए के तुम्हारे को कहा था। अब हम बार बार टेबल पे, काउंटर पे ऐसे थपकी मार के बोला तुम्हारे को कहा था, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब हम लास्ट बार आए हैं, इसके बाद हम दोबारा नहीं आएंगे। फिर कल ये हुआ जी, मैं जा रहा था, सब्जी मंडी के आसपास की बात है, लाल सड़क के। इन्होंने वहाँ से मेरा पीछा किया है। पीछा करने के बाद थोड़ी सी आगे इन्होंने मेरे आगे मोटरसाइकिल अड़ा दी। मैं स्कूटी चला रहा था, मेरा भाई मेरे पीछे बैठा था। उसके बाद अड़ाने के बाद मेरे को बोलते रहे पंजाबियों तुम्हारे को समझ नहीं आती क्या, तुम्हारे को 10 लाख रुपये ऑफिस में पहुँचाने के लिए बोला था, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, क्या लेके मानोगे क्या, समझ में नहीं आ रही क्या। तो इतने में उन्होंने ना एकदम से पिस्टल निकाल ली मेरे सामने। तो पिस्टल निकालने के बाद चलाने की कोशिश भी किया। हम घबरा गए एकदम से। हमने फटाफट, मेरा घर नज़दीक था, फटाफट मैं अपने घर भाग गया। हम दोनों भाई अपने घर भाग गए। और उसके बाद हम अपने घर जाने के बाद 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद फिर 11 बजे के आसपास में हमने एप्लीकेशन जो है किला बाज़ार चौकी में दी। वीडियो CCTV फुटेज है जी सारी, जो हमारी दुकान की CCTV फुटेज है। मैं तो सरकार से एक निवेदन करूंगा कि ये जो फेलियर प्रशासन है इसको तुरंत प्रभाव से चालू करें। इस गुंडा तत्व को, ऐसे गुंडा तत्व को कि कई इनकाउंटर करवा दें। 5-4 शहर में अगर इनकाउंटर हो गए ऐसे ऐसे बदमाश लोगों के, जो फिरौती मांगते हैं, कमा के खाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के कुछ करवा दें। सरकार इस तरफ ध्यान दे। ये व्यापारी लोग पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, किराए तक देने को है नहीं, खाने को लाले पड़े हुए हैं, कहाँ से ये वो करेंगे। ये फिरौती मांगना कौन सी अच्छी बात है इन लोगों के लिए। मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से एक मांग करता हूँ कि तुरंत इन पे कार्रवाई करें, तुरंत इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजें। जो ये फिरौती की घटना है ये बड़ी निंदनीय है और सारी पार्टियां इस मामले पर एकजुट होकर है। आसी वासियों की जो एकता उसको बढ़ाने के लिए सभी एकजुट होकर प्रशासन को इस चीज़ का ज्ञापन दें, नोटिस दें। और अगर इस मामले में कोई भी हानि या क्षति होती है हाँसी के किसी भी नागरिक को, तो इसकी सत्ताधारी पार्टी जिम्मेवारी ले। और अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो सभी विपक्षी पार्टियां अगर एक होती है तो ठीक है, नहीं आम आदमी पार्टी इसके लिए हाँसी के अंदर आंदोलन करेगी। बिल्कुल, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सर्व व्यापार मंडल का महासचिव होने के नाते यहाँ पर जैसे ही ये घटना का पता चला, फिरौती मांगने की भाइयों ने बताया और अब पहुँचे। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऐसे सामाजिक तत्वों का किसी के लिए नहीं होते। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और SP महोदय से तुरंत फिरौती मांगने वालों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलवाने की मांग करता हूँ। ये कई सालों के बाद 4थी बार फिरौती मांगी गई है। ये ड्यूक शोरूम से, फिर उन्हीं आदमियों ने प्रेम फोटो स्टूडियो से 2 बार मांगी है और अब मचमोर वालों से मांगी है। बदमाश जो है सीना चोरी कर रहा है, सरेआम रिवॉल्वर लगा करके फिरौती मांग रहे हैं। हमें अभी पता लग गया, अब तुरंत कार्रवाई करेंगे हम। कार्रवाई नहीं करें तो शहर बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पूरा संघर्ष का रास्ता इख्तियार करना पड़े, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार। सारा शहर का व्यापारी एकजुट है।